नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। देश में मतदाताओं को जागरूक करने का दिवस है। किसी भी देश का भविष्य उसके मतदाताओं के विवेक पर आधारित होता है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिवस केवल कागजों तक सीमित न रहे, ये सरकारी गोष्ठियों तक सीमित न रहे। ये वास्तव में देश का मतदाता जहाँ जागृत होता है वहीं देश आगे बढ़ता है, वो देश सबल होता है। परंतु देखने में ये आया है कि केवल ये दिवस जो हैं वो सरकारी कैलेंडर की भांति, सरकारी आयोजनों की भांति चंद लोगों तक सिमट कर रह जाता है और रस्म अदायगी का त्यौहार बन जाता है। जिस प्रकार से 24 तारीख को कल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये दिवस मनाने की जो प्रवृत्ति है और कल जो होगा 26 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस है। राष्ट्र का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट अधिनियम हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को उस भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। और ये 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज स्थापित करने की मांग की थी। पूर्ण स्वराज। अब ये दिवस मनाते हैं, दिवस मनाते हैं और मनाने वाले और जो आह्वान करते हैं और जो उसको अनुसरण करते हैं, उन दोनों पर निर्भर करता है कि कोई भी दिवस मनाते हैं। तो हम 26 जनवरी 1950 के बाद हर साल भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भारत के दो राष्ट्रीय पर्व हैं। ये राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस से ही देश का पूरा ढांचा तय होता है और इस दिवस से ही देश की हकीकत के बारे में, वास्तविक स्थिति के बारे में ये रस्म अदायगी का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त को लाल किले से झंडा लहराया, 26 जनवरी को राजपथ पे सलामी ली और परेड हुए सशस्त्र सेनाओं की, भारत की। पर हकीकत क्या है? हकीकत कितना वो है, यहाँ का मतदाता किस प्रकार से है और मतदाता क्या है। यहाँ पे मतदाताओं की जगह शक्ति जो हो गया है दलीय आकाओं पर निर्भर हो गया। मतदाता के पास वो नहीं रहता है। दो पार्टियां हैं, इस प्रकार से 2 या 3 जो भी पार्टियां, लोग उन
लोगों द्वारा चुने हुए खड़े किए गए प्रत्याशी को ही मतदान देने के लिए भी बस हैं। जैसे आज को देख लो, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा का। ये 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 7 चरणों में होगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड में भी मतदान है, पंजाब को पीछे चले गया, गोवा में भी 14 फरवरी। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान है। और कोरोना का बहाना लेके चुनाव कैसा है, 10 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है पहले ही चरण का। और निर्वाचन आयोग ने 30 तारीख तक कोरोना महामारी के आड़ में चुनाव प्रचार रैलियां, जलसे, गोष्ठियां और पद यात्राएं, रथ यात्राएं, इन सब पर प्रतिबंध लगा रखा। जो दल हैं, सत्तासीन दल हैं या बड़े दल हैं, जिनका पूरा संगठनात्मक ढांचा है, वो जिस मर्जी को टिकट दें, वो चोर है, उठाई गिरा है, या भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, वो परिवारवाद से पेश करता है, वो क्षेत्र में नहीं रहता, बाहर का है, ये वो अपराधी। इस प्रकार के उनका दलीय ढांचा इस प्रकार है। सरकार के पास इतने संसाधन हैं, उसके कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, वो चर्चा में है, और अन्य विपक्षी दलों का भी संगठन होता। पर जो इन दलों के जाल में जो वहाँ क्षेत्र के विकास, दमतोड़ती विकास और कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्वतंत्र मतदाता, स्वतंत्र प्रत्याशी जब चुनाव उठते हैं तो उनको तो इतना समय ही नहीं मिला। वो अपना मत चुनाव चिन्ह, अब जो पहले चरण में उन्हें, तो अब दूसरे चरण, पहले चरण के उन्हें चंद दिन ही मिलेंगे अपने, वो गोष्ठियां नहीं कर सकेंगे, वो विचार, उन पर प्रतिबंध है कोरोना काल के। और सीमित साधनों में इतना बड़ा 40 लाख का वो बजट दे दिया, अब कहाँ से दे रहे? वो लोगों तक अपना चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये अवसर की समानता नहीं है। कुछ इस प्रकार का माध्यम हो कि विधानसभाओं में कुछ दलीय ढंग से चुनाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, भीड़ न हो, किराए की भीड़ ले आते हैं इधर उधर से, पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। पर कम से कम क्षेत्र में एक प्रकार से छोटी मोटी गोष्ठियां होनी चाहिए थी, दूरी बना के, मानक दूरी बना, पर उस पर भी प्रतिबंध। अब कैसे मतदाता, ये दलों के शिकंजे में लोकतंत्र चिपट गया, ये गणतंत्र की जगह दलीय तंत्र हो गया। और हकीकत तो यह है, जो संविधान, भारतीय संविधान के बारे में जो कहा जा रहा है, उसमें भारतीय भाषाओं के, भारतीय संस्कृति की, भारतीय जनमानस की, और यही तक नहीं, भारत के नाम को भी कोई, जो उसमें ये कहा गया, इंडिया जो अंग्रेजों ने थोपा था, जिन अंग्रेजों ने भारत के लाखों सपूतों को जो स्वतंत्रता चाहते थे, देश में आज़ादी चाहते थे, देश में लोकतंत्र चाहते थे, देश के आत्मसम्मान की बात करते थे, देश के लोगों के विकास की बात करते थे, उन लाखों लोगों को कत्लेआम किया, उनका दमन किया, उन पर झूठे मुकदमे लगे, उन्हें सलाखों के पीछे, उन्हें वीर सावरकर की तरह अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा का जघन्य दंड भोगना पड़ा, मारे गए। राष्ट्र के स्वाभिमान अंग्रेजों के खिलाफ
अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को, भारतीय सम्मान को रोनने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को फांसी की सजा दे दी गई। एक गुनाह था। सरकार ने फरमान जारी किया था 1835 में, जो यहाँ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था, जो भारतीय संस्कृति को रोकने के लिए बनाया गया था, जो भारतीयों को, अंग्रेजों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए किया गया था, उसके तहत भारत में शिक्षा, शासन, रोजगार सब अंग्रेजी भाषा में हो। न्याय, उन अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 के बाद भी भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में भारतीय संविधान को जिसमें आत्मसात किया, उसमें क्या है, और जो आज तक 75 सालों से हम देख रहे हैं अंग्रेजों को जाने, देश में न्याय भारतीय भाषाओं में नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर इनकी शासन प्रशासन की भाषा वही अंग्रेजी है। जिस अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, खसोटा, कत्लेआम किया, गुलाम बनाया, उनकी भाषा यहाँ। और भारतीय जनमानस की भाषा, ये तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, ये भाषाएं जो भारत के संविधान की 8वीं जनसूची में शामिल है, उन भाषाओं में न शिक्षा, मानक शिक्षा, न रोजगार, न न्याय, वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो दासियों के समान में रहा, और ताज अंग्रेजों की भाषा को दिया है। यही नहीं, भारत का नाम जमींदोज कर दिया गया। संसार में कोई दूतावास भारत का नाम नहीं लेवा नहीं है, वो इंडिया कहते हैं। दुनिया भारत का नाम नहीं जानती है। करोड़ों रुपए खर्च करके जो हमारे दूतावास खोले गए हैं, देश के नागरिकों के विकास के संसाधन, देश के नाम रोशन करने के लिए जो किया था, वो देश का नाम ही मिटाने में लगे हुए हैं। वो इंडिया नाम से करते हैं, वो भारत का नाम नहीं बताना चाहता है। भारत की संस्कृति की भाषा, संस्कृति की समवायिका होती है, राष्ट्र का प्राण होती है। कहाँ है? मना रहे हम दिवसों को, आत्मसात करने की हमें हिम्मत नहीं है लोकतंत्र और आज़ादी को। हम जॉर्ज पंचम के जय जय हे कहते हुए इतने दिशाहीन और बंधुआ मजदूर बन गए, हमें यही नहीं पता चलता है कि आज़ादी किसे कहते हैं, स्वाभिमान किसे कहते हैं। कैलेंडर की तरह हम दिवस रस्म अदायगी में लगे हुए हैं। गणतंत्र दिवस, जब गण में तंत्र गण से बाहर है, जब पंचमी तंत्र है, भारतीय गण का तंत्र नहीं है, तो कैसा गणतंत्र, कैसी स्वतंत्रता। इस प्रकार की चीज़ों को जब भारतीय इतिहास के पन्नों से भारतीय संस्कृति मिटाए, आज जो पूरा तंत्र लूट खसोट पर आधारित है, दलीय लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र की जगह दलीय तंत्र हो गया। दल ने मठाधीश, अभी उत्तराखंड में एक देश के बड़े मंत्री गए थे और वो कह रहे थे हमने 3 मुख्यमंत्री बदले तो क्या बात है, हम 3 बदले 10 बदले, इसमें किसी को क्या। अरे आप थोक सा ही, लोकतंत्र नहीं है क्या देश में? देश की जनभावनाओं का कोई कीमत नहीं है। आप दल के शिव में हैं और दल का काम है देश और जनता की सेवा और सुरक्षा और सुशासन देना। आप सेवक हैं। आप कह रहे हैं कि आपको क्या मतलब है किसी को?
हम 10 बदलें, 10 कैसे बदलें जी? आप घर का राज है क्या? जिस मर्जी को आप बदल दें, जिस मर्जी को आप थोप दें। भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, कातिल, भारतीय संस्कृति के विरोधी इन दलों के प्रतिनिधि बन जाते हैं, प्रत्याशी बन जाते हैं, और चुनाव आयोग विश्व पितामह की तरह मूक दर्शक बना रहता है। उत्तराखंड में देखो, किसी के परिवार के बच्चे संगठनों में वहां लगे रहे हैं, लोग क्षेत्र में, समाज में काम कर रहे हैं, इन दलों के झंडे डंडे उठाएं, इनके प्रचार करें, पर लेकिन जब जनप्रतिनिधि प्रत्याशी बनाने का काम आया तो ये दल किसी अपने नेता के परिजनों को देने के लिए टिकट दे देता, प्रत्याशी बना देता, जिसे क्षेत्र का लेना देना नहीं, जिसे केवल अपने निज स्वार्थ को लगना है। तो ऐसे लोगों को कैसे, किस गण का तंत्र है? तो इस प्रकार से देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया अभी कल, और आज मतदाता सूची। मतदाता को जब ये दलीय गिरोह जो गिरोह में बदल गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई मुस्लिम है, कोई पिछड़े हैं, कोई अगड़े हैं, कोई दलित है, कोई शोषित हैं, कोई उपेक्षित। और क्या कह रहे हैं? टिकट इस आधार पर दे रहे हैं और कह रहे हैं हम भारतीय। अरे भारतीयों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? राष्ट्रभक्तों को, जनसेवकों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? जिन लोगों ने रात दिन दल के आगे बढ़ाने में, जनसेवा में साफ छवि के लिए, उनको क्यों नहीं दे रहे हो? आपको चाहिए कोई अगड़े, पिछड़े, शोषित, दलित, ये क्या है? आपका सोच कैसे होगा जब हम देश के तंत्र को चलाने वालों की कोई इस प्रकार के विस्तर चयन करेंगे? तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? मैं देख रहा हूं इस समय इजराइल से लेकर चीन और रूस से लेकर तमाम देशों के लोग चुन रहे हैं कि कौन देश को आगे सबल बनाएगा। और हमारे देश में हो रहा है इसकी जाति, उसकी जाति, उसकी। अरे भैया, कर क्या रहे हो तुम? ये जातिवाद का यहाँ पे ड्रामा करना है क्या? यह देश को मंठाधार करना है? इस प्रकार से आतंकियों को पनाह देने वाले दल, जातिवाद का जहर घोल के समाज की समरसता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को कमजोर करने वाले प्रतिभावान और जनसमर्पित लोगों को क्यों नहीं करेंगे? फिर वो लोग, कोई कहता है अगड़ों को की उपेक्षा हो रही, कोई कह रहा है पिछड़ों की उपेक्षा हो रही, कोई कह रहा है दलित और की उपेक्षा हो रही है। अरे भारत की सेवा करो, जो सबका विकास, सबका साथ, सारे भारतीयों का। आप दलित और मुस्लिम से लेकर अगड़े, पिछड़े, उपेक्षित, शोषित, ये क्या? केवल ये कहो कि ये जनसेवक है, इस क्षेत्र में इसने सेवा की है, ये पार्टी इस देश के लिए काम करेगी। नहीं, हम पिछड़ों के लिए काम। अरे पिछड़ों के लिए काम करेंगे, अगड़ों के लिए काम करेंगे, देश के लिए कौन काम करेगा? इस ढंग से चलेगा? स्वार्थ के लिए दूसरों का कोई मौका ना दो, अपने परिवार को करो, बेटे को कहो, बहू को कहो, पोते को कहो, अपने रिश्तेदारों को, पूरा कुनबा ही भर दिया। फिर भी समाजवादी, परिवार के परिवार थोप दिए, फिर भी राष्ट्र का। अरे राष्ट्र कहाँ से? टिकट देते समय तुम्हें, प्रत्याशी खड़े होते समय तुम्हें राष्ट्र का मान नहीं रहा। तुमने समाज को पथभ्रष्ट कर दिया। हमारे जिसमें कहा था महाजन एनगत्ता सौ पंथा। अब जब इस प्रकार से तुम कुपंथ लोगों को चलाएंगे तो भैया वो जो जनप्रतिनिधि बनेगा
वो विस्तर बन जाएगा। वो केवल अपनी जाति को देखेगा, अपने वर्ण को देखेगा, अपने क्षेत्र को देखेगा, वो देश के बारे में सोचेगा नहीं। वो देखेगा जब इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेके टिकट मिलती है तो वो केवल लूटने में लगेगा। भ्रष्टाचार का ये आलम है, कोई मापदंड नहीं। तो इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के छद्म चीज़ों को, भारत में बालिका दिवस जो मनाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, पितृ दिवस मनाया जा रहा है, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। अरे इन दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा जब नीति और नियत ठीक नहीं होगी, सही दिशा में काम नहीं करोगे। राष्ट्र को पथभ्रष्ट कर दिया है, देश को अंग्रेजी और इंडिया की बेड़ियों में बंधक बना दिया है। राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्र के सही दिशा में नहीं चलाओगे तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। आज चीन ने इस प्रकार से भारत की लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है। पाकिस्तान यहाँ पे आतंक के आस्तीन के सांपों को भारत और भारत के बाहर इस प्रकार से छोड़कर यहाँ पे जाति और मजहब की दीवारों को इस प्रकार से बना दिया कि देश में भारतीय जनमानस ढूंढने से नहीं मिला। जातियों में बांट दिया, धर्मों में, संप्रदायों में बांट दिया, क्षेत्रों में बांट दिया। कौन भारत की सोचेगा? भारत के लिए कौन सोचेगा जब जीतने के लिए मापदंड इस प्रकार के बना रखे हैं। जाति का जहर बन के प्रतिनिधियों को चुना जा रहा है तो देश का प्रतिनिधि कैसे बनेगा? वो क्षेत्र का प्रतिनिधि हो सकता, वो राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं बन सकता, प्रदेश का नहीं बन सकता। जब समग्रता का ना हो वहाँ राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? इस प्रकार की ढोकलशाही। सोवियत संघ इस प्रकार से सशस्त्र रूप से मजबूत था, पर सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार से वहाँ तहस नहस कर दिया गया था। इसलिए भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो सर्वभूति हितैषिता की बात करता है, जो अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेत साम की बात करता है, तो इस प्रकार से सब में परमात्मा देखने वाली, जो केवल अपनों के हित को पोषण करने वाले लोग हैं, ये देश और समाज के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है कि हमारे अलावा कोई न हो। इस प्रकार के अशांत और आतंक का वातावरण बना दिया। तो इस प्रकार के तत्वों पर जो राष्ट्र के सामाजिक समरसता के खिलाफ हैं, उन पर अंकुश लगाए बिना राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते समय हमें भान होना चाहिए हमारी राष्ट्र की पहचान क्या है, राष्ट्र की संस्कृति क्या है। हम फिरंगी जो चोर उचक्के लुटेरे थे संसार में, जिन्होंने लूटा था, उनकी संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। लूट की संस्कृति को, लूट की भाषा को, लूट के द्वारा थोपे हुए नाम को। तो कैसे गणतंत्र होगा? कैसे स्वतंत्र होगा? कैसे मतदाता जागरूक होगा जब उसे शिक्षा ही गलत दी जाएगी, उसको इतिहास ही गलत पढ़ाया जाएगा, उसको जाति और क्षेत्र संप्रदाय में बांट कर पथभ्रष्ट कर दिया जाएगा। तो देश में समरसता की बात कहेंगी, देश की अखंडता कैसे सुरक्षित रहेगी? ऐसे शब्दों में मैं सभी देशवासियों को पुनः गणतंत्र दिवस से लेकर भारतीय होने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय बनो, भारतीय सोच बोलो। आज़ाद भारत में इस प्रकार के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी 30 तारीख को। बहुत मुश्किल से जॉर्ज पंचम को जहाँ पे मूर्ति थी से उखाड़ कर फेंक कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई। वर्षों पहले उखाड़ दिया था, पर वहाँ पे कोरोनेशन पार्क में वहाँ पे उनके स्मारक बनाए जा रहे हैं अपने भारत को लूटने वालों का। उस पर अंकुश कौन लगाएगा? ये देश को छद्म भेष से गुमराह करने वाले लोगों को। देश की जब तक हमें अपने हित और अहित का ज्ञान नहीं होगा, अपने मित्र और शत्रुओं का ज्ञान नहीं होगा, तो राष्ट्र निस्वार्थ के
धूर्तों के हाथों में राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रहता है। दलीय बंधुआ मजदूरों के हाथ में राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहता है। राष्ट्र सुरक्षित होता है वहाँ के जागरूक देशवासियों से, वहाँ की मजबूत संस्कृति से। और संस्कृति को तहस नहस कर दिया अंग्रेजी और इंडिया का गुलाम बनाकर। 75 साल से इस देश में एक काम हो रहा है, भारत को मिटाने का, भारतीयता को जमींदोज करने का। उसको कौन बचाएगा? इसलिए जागे भारत के मतदाता और जागो भारत के भाग्य विधाता। अब समय नहीं है सोने का, उठो जागो भारत को मजबूत बनाओ। अब यही शपथ है लेने का। जय हिंद, जय भारत।